हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन का टाइम टेबल डिस्कस। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर मिड टर्म में हमारे पास इतने सारे चैप्टर्स हैं, उसको हम किस तरह से अरेंज करें, कौन से डे में कौन से वाला चैप्टर करें। तो हमारे पास मिड टर्म का जो सिलेबस है, जो कि हम पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये चैप्टर्स आपके मिड टर्म्स में आ रहे हैं। अब बात आते हैं कि सर किस चैप्टर में हमें कितना टाइम देना चाहिए। मैट्रिसेस पे आते हैं हम। मैट्रिसेस जो चैप्टर है, इसमें मैंने आपको पहले से समझा रखा है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। वो वाली वीडियो आप एक बार फिर से देख लेना। एंड साथ में अब बात आती है कि इसमें कितना टाइम दें। तो मैट्रिसेस जो चैप्टर है आपका, वो 2 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो मेन टॉपिक्स हैं। देन फिर आते हैं डिटर्मिनेंट्स पे। डिटर्मिनेंट भी आपका 2 से 3 घंटे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके इस चैप्टर के लिए आपको चाहिए 4 से 5 घंटे। अब बात आती है कि सर क्या ये बिल्कुल एक ही सिटिंग में हो सकता है? नहीं बच्चों, पहला चैप्टर जैसे मैट्रिसेस है, उसको आप एक सिटिंग में कर सकते हो बिल्कुल। और देन फिर कुछ छोटा सा एक ब्रेक लेके 15-20 मिनट या आधे घंटे का भी आप ब्रेक ले सकते हो। देन फिर आप करो अपना चैप्टर नंबर 2, दैट इज डिटर्मिनेंट्स। नाउ कम टू रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस हम रखेंगे डे 2 में। अब बात आती है कि सर ये वाला चैप्टर जो है ना, कहाँ से करें। इसके लिए मैंने आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बना रखी है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 1.5 से 2 घंटे की वो वीडियो है, यानी कि मैं 1 से 2 आवर्स बोल देता हूँ। साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। तो 2 घंटे और लगा लेना भैया वहां पे। तो इसका मतलब ये 4 घंटे में ये चैप्टर आपका बहुत ही अच्छा वाला हो जाएगा। देन साथ के साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि बहुत ही छोटू सा चैप्टर है। इस छोटू से चैप्टर के लिए आप मान के चलो कि यार 1 घंटा, जिसमें आपको डोमेन और रेंज के ऊपर काम करना है। ठीक है, ये सारा का सारा यानी कि ये दोनों चैप्टर आपको करने हैं कवर, किसमें? डे 2 के अंदर। अब आते हैं बात नेक्स्ट चैप्टर्स के, यानी कि डिफरेंशिएशन। थोड़ा लेंदी चैप्टर है, बट मैंने क्योंकि लास्ट वीडियो बना रखी है और मैंने बता रखा है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उन सभी टॉपिक्स को कवर करने के लिए आप लगाएंगे 3 आवर्स, 3 to 4 आवर्स मैं बोल सकता हूं। 3 to 4 आवर्स में ये चैप्टर आपका बहुत अच्छा हो सकता है, और ये हम रखेंगे डे 3 की प्लानिंग। साथ के साथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के 1 या 2 टॉपिक्स, यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला जो टॉपिक है आपका वो, और साथ में आप ले सकते हो यहाँ पे रेट मेजर, है ना। इन दोनों टॉपिक्स को भी आप कवर कर सकते हो डे 3 के अंदर। डे 4 पे आते हैं। तो डे 4 इज मैक्सिमम मिनिमम वाला जो पार्ट है, वो आप कर सकते हो डे 4 से स्टार्टिंग। डे 4 में आप उसको मैक्सिमम मिनिमा को लोगे, और इंडेफिनेट इंटीग्रल का जो बेसिक वाला पार्ट है, जिसकी मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक है, उसको आप इंडेफिनेट वाले पार्ट को कर लेना। ठीक है, डे 4 के अंदर। देन फिर आएंगे हम साथ में डेफिनेट इंटीग्रल्स को आप रखो आप डे 5 के अंदर। डे 5 में डेफिनेट इंटीग्रल, और क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है, तो साथ में आप कर सकते हो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की तो भाई एक ही एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के अंदर, जो कि आप मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में निपटा सकते हो। तो डे 5 आपके पास पूरा खाली पड़ा हुआ है। डेफिनेट इंटीग्रल, जो कि ऑलरेडी बहुत छोटा है, 2 एक्सरसाइज है, इसकी एक ही एक्सरसाइज है। और डिफरेंशियल इक्वेशन तो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ये नाम का चैप्टर है। अगर आपने इंडेफिनेट डेफिनेट के ऊपर अच्छे से काम कर लिया, तो ये वाला जो चैप्टर है वो सिर्फ और सिर्फ आपका मात्र 1 घंटे का है। मतलब डे 5 आपका इन तीनों चैप्टर्स को कवर कर रहा है। अगर आपके पास डे 6 और डे 7 है, अगर आपके पास छुट्टियां हैं डे 6 डे 7 के लिए, तो आप इन सभी चैप्टर्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन किसी भी बुक से या कोई भी सैंपल पेपर आपको मिलता है, तो वहां से आप कर सकते हो डे 6 डे 7 में एज ए रिवीजन, एज ए टेस्ट। अपने ही टेस्ट बनाओ और उनको आप देखो कि मैं कहाँ कहाँ पे कमी हो रही है। उन चैप्टर्स को आप फिर से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है।